हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स का। और टॉपिक जो ले रहे हैं अभी यहाँ पर वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हमने जीरोज़ क्या होते हैं वो पढ़ लिया था, कोफिशिएंट के बारे में नॉलेज आपको दे दिया गया था और बता दिया था मैंने कि पॉलिनोमियल जो है कितने टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर जीरोज़ और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है और किस तरह से उसको डिनोट किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं। तो एग्जांपल लिया, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है जो कि इस फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पर a, b और c जो है वो कांस्टेंट है। a, b, c जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और x जो है यहाँ पर वो क्या है, आपका वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब यहाँ पे मैंने बताया भी था आपको कि ये पॉलिनोमियल है, इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, यहाँ पर 2 है। अगर x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर डिग्री 2 है तो किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है और डिग्री अगर 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज़ भी कितने होंगे, जीरोज़ कितने होंगे, 2 होंगे। कल अपन ने बात भी की थी कि अगर डिग्री जो है वो 2 होती है तो जीरोज़ भी कितने होते हैं, उसके 2 होते हैं। अब जीरोज़ 2 होने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के लिए x के जो है वो 2 आंसर पॉसिबल है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की कितनी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेगी, 2 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि x की जो 2 वैल्यूज़ हैं वो कौन है, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, मतलब x का जो पहला आंसर है वो कौन है, अल्फ़ा है, और दूसरा आंसर कौन सा आएगा, इसका बीटा आएगा। तो उस केस में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर ax² प्लस bx प्लस सी एक पॉलिनोमियल हो जहाँ उसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो उस केस में अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम होगा, अगर हम x का आंसर निकाल लें और x के 2 आंसर अल्फ़ा और बीटा हम फाइंड कर लें, उस केस में अल्फ़ा और बीटा का जो सम आएगा वो आएगा -b/a के इक्वल, और अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई जो आएगा वो आएगा आपका c/a के इक्वल। ये रिलेशन है जीरोज़ के अंदर। इसको मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि सम ऑफ जीरोज़ जो है वो तो होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो है वो हो जाता है c/a। तो ये रिलेशन होता है, x की जो वैल्यू आती है ना अल्फ़ा और बीटा, उनमें ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन यहाँ पर मन में अराइज होता है कि अल्फ़ा और बीटा का पता कैसे चलेगा कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या है और बीटा का वैल्यू क्या है। तो आपको क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे रखी होगी इस तरह से, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। और अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको मिडल टर्म स्प्लिट का जो मेथड है यहाँ पर आप काम में ले सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन आपको करके बताऊँगा कैसे हम कर सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है मैं यहाँ पर डिस्कस यहाँ पर आपके साथ में कर रहा हूँ। देखिए, जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है x² - 2x - 8। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमको अल्फ़ा और बीटा फाइंड करना है और उसके बाद हमको इसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो अब अल्फ़ा और बीटा फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको कंपेयर कीजिए आप जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या थी, ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, अब कंपेयर किया तो यहाँ पे देखो x² के साथ में कौन है, यहाँ पर a है, और यहाँ अगर बात करूँ तो x² के साथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1। उसके बाद में x की जो टर्म है उसको x की टर्म से कंपेयर करना है। x की टर्म कितनी है, अपनी b है, तो यहाँ पे टर्म कितनी हो जाएगी, -2। देखिए यहाँ पर प्लस था, साइन जो होगा वो साथ जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -2। फिर यहाँ पे c को कंपेयर किया आपने, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -8। तो आपने a फाइंड कर लिया, b फाइंड कर लिया और c फाइंड कर लिया। तो इक्वेशन को देख के उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करके आप a, b और c यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमको अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड करना है कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिट का जो मेथड है वो आपको काम में लेना पड़ेगा, जो आपने 8th क्लास में भी किया होगा, 9th में भी किया होगा।
ठीक है। अब मिडिल टर्म जो क्या होता है कि जो सेंटर टर्म है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में जो मिडिल टर्म है यहाँ पर 2x, उसको ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक करना है आपको। दो ऐसे पार्ट बनाने हैं जिनका सम तो किसके इक्वल हो, -2 के। जो ये टर्म आ रही है यहाँ पर इसी के इक्वल होना चाहिए -2 के। और जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, a और c का मल्टीप्लाई। मतलब कि ये हो गया कि आपको जो मिडिल टर्म है b को करना है आपको ब्रेक। ठीक है, मिडिल टर्म कौन सी थी, b क्या करना है, ब्रेक करना है। और दो टर्म आपको लेके आनी है, मान लीजिए p और q। ठीक है, ये टर्म इस तरह से होने चाहिए कि इन p और q का जो सम है वो तो मिडिल टर्म के ही इक्वल हो। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर b किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है, तो p और q का सम तो कितना होना चाहिए, -2 के इक्वल। और p और q का जो मल्टीप्लाई है वो a और c के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। हमारे क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो a का जो वैल्यू है वो कितना है, देखो यहाँ पर 1 है, और c कितना है, -8 है। यानी p और q का मल्टीप्लाई जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाय -8, यानी कि कितना हो गया, -8 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 1 को अगर आप -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -8 आएगा। तो आपको p और q दो टर्म लेके आनी है जिनका सम तो कितना हो, -2 के इक्वल, और मल्टीप्लाई कितना हो, 8 के इक्वल। अब जो ये मल्टीप्लाई वाला टर्म है ना, उसका अगर आप फैक्टर करोगे कि मान लीजिए मैंने -8 के फैक्टर किए यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जा। अब ध्यान से देखिए, दो टर्म्स आई, एक तो आई 2 और एक कौन सी आई आपकी, -4। अगर मैं 2 को ऐड करता हूँ -4 के साथ में, तो 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 4 कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। यानी कि सम कितना हो गया आपका, -2 हो गया। सिमिलरली अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ -4 से, तो 2 4 जा 8, तो मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, -8 हो रहा है। यानी कि जब मैंने यहाँ पर फैक्टर किए -8 के, तो दो टर्म्स 2 और -4 आई। ये टर्म्स इस तरह से आई कि इन दोनों का सम तो कितना हो रहा है, -2, और मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, -8। और जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ पर भी हमको दो टर्म्स p और q इस तरह से चाहिए थी कि p और q का सम तो कितना हो, -2 हो, और p और q का मल्टीप्लाई कितना हो, -8 हो। इसका मतलब हमें हमारे p और q मिल गए। p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और q का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4। तो अब हमने बात की यहाँ पे कि p और q का वैल्यू मिल गया हमको। p कितना है, 2, और q कितना हो गया आपका, -4 हो गया। अब हम जो ये टर्म था हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम स्प्लिट करेंगे। ये क्वेश्चन बन जाएगा x² प्लस 2x माइनस 4x और -8। यानी कि जो बीच में टर्म थी -2, उसको आपने चेंज कर दिया +2 और -4 में। अगर आप +2 और -4 को ऐड करोगे तो फिर से क्या मिल जाएगा आपको, -2 ही मिलेगा। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद में इनके पेयरिंग करनी है, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। इन दोनों में कॉमन क्या लिया अपन ने, x कॉमन लिया। x कॉमन लिया तो बचेगा आपका x + 2, और पीछे वाले में देखो दोनों जो है टर्म्स में 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये दोनों 4 के मल्टीपल है, और दोनों में माइनस है, तो माइनस का मैंने 4 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा x, और डिवाइड करोगे तो बन जाएगा +2। ध्यान रखना है कि ये दोनों जो टर्म्स है ना सेम आने चाहिए अंदर। उसके बाद में जो पूरा टर्म है इसमें ओवरऑल कॉमन क्या आ रहा है, x + 2 कॉमन है, तो x + 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आपका x और यहाँ बचेगा आपका -4, तो x + 2 और x - 4 ये हो गए फैक्टर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, इस क्वेश्चन के आपने फैक्टर कर दिए मिडिल टर्म की हेल्प से। फैक्टर करने के बाद जो आपका आंसर आया उसमें x + 2 को आपको लेट करना है इक्वल टू 0, तो 2 वहाँ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -2। ये बन गया आपका इसका पहला सॉल्यूशन, x का पहला सॉल्यूशन। इसको हम क्या मान लेंगे, क्या है ये, अल्फ़ा है। और दूसरा जो बनेगा आपका x - 4, इसको इक्वल टू 0 लिया, तो ये x का दूसरा सॉल्यूशन है, इसको हम मान लेते हैं, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो ये हम मान लिया यहाँ पर कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अल्फ़ा मिल गया और बीटा मिल गया। x का जो पहला आंसर आया आपका वो क्या हो गया, अल्फ़ा। x का दूसरा आंसर क्या आ गया आपका, बीटा आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया, और वैल्यू फाइंड करने के बाद हमको इसमें जो है इसको वेरीफाई करना है कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, वेरीफाई करने के लिए क्या किया हमने, जो क्वेश्चन है वहाँ हमने कंपेयर तो पहले किया था ax² + bx + c से,
जहाँ पर a का वैल्यू कितना था 1, b कितना था -2 और c कितना था आपका -8 था। अब वेरीफाई करने के लिए मैंने कहा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम है वो कितना आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अल्फ़ा जो है हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि जो हमारा अल्फ़ा है वो -2 के इक्वल है और बीटा का वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फ़ा पुट किया मैंने -2, बीटा पुट किया मैंने 4 लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और -b तो माइनस पड़ा रहेगा। b का वैल्यू कितना है -2, तो -2 पुट किया, और a कितना है आपका 1। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो -2 + 4 कितना होता है आपका +2, और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया आपका यहाँ पर, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकाली है वो क्या है, सही है। अब इसी को वेरीफाई करना है फिर से मल्टीप्लाई के लिए भी, कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपका c/a होता है। अल्फ़ा क्या माना था अपन ने, अल्फ़ा का वैल्यू जो था वो हमारा था 2 के इक्वल, और बीटा का वैल्यू था आपका 4 के इक्वल। फिर जो c था, c का जो वैल्यू है वो था आपका -8 और a का वैल्यू था 1। मल्टीप्लाई किया 2 4 जा 8 -8, और यहाँ पर भी -8। तो मल्टीप्लाई वाले में भी देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू क्या आ गया आपका, राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब कि जो आपने अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड किया है वो दोनों क्या है, सही है। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको मिडिल टर्म स्प्लिट की हेल्प से पहले आपको x के 2 वैल्यू निकालने हैं। x के दोनों वैल्यू अल्फ़ा और बीटा कहलाएंगे, और फिर अल्फ़ा और बीटा को आपको वेरीफाई करना है सम के लिए और प्रोडक्ट के लिए। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड्स इक्वल आते हैं सम में भी और प्रोडक्ट के अंदर भी, उस केस में जो आपने अल्फ़ा और बीटा निकाले हैं वो वैल्यूज़ क्या है आपकी, सही है। तो ये आपको टास्क करना है 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर। अब देखिए जो एक फर्स्ट क्वेश्चन है उसका एक पार्ट और मैं आपको करके बता रहा हूँ। फर्स्ट का 5th पार्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो 5th पार्ट है वो आपको दे रखा है t² - 15। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है t² - 15, और आपको उसको वेरीफाई करना है किसके लिए, अल्फ़ा और बीटा के लिए। ठीक है, कि सम और प्रोडक्ट जो है वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने कहा था कि जनरल फॉर्म जो है वो ax² + bx + c होती है। यहाँ पर देखो स्क्वायर की टर्म है, मतलब कि a की टर्म तो है यहाँ पर, t की टर्म, t स्क्वायर के बाद एक टर्म यहाँ पर t की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर t की टर्म नहीं है। इसका मतलब b का जो टर्म है x वाला पार्ट वो अवेलेबल नहीं है, और कांस्टेंट पार्ट आपको दे रखा है। अब कंपेयर करते हो अगर आप इसको आपस में यहाँ पर, तो a का वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि x² के साथ में यहाँ पर a है, पर t स्क्वायर के साथ में यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x की टर्म के साथ में कौन है, b। ठीक है, लेकिन यहाँ पर t की टर्म अवेलेबल नहीं है। अगर t² है तो t भी होना चाहिए था, पर t यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब b का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। और c का वैल्यू कंपेयर किया लास्ट वाले से, तो c हो जाएगा आपका -15। a b c निकाल लिए। अब आपको इस क्वेश्चन को जो है फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए आपको मिडिल टर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म है ही नहीं। उस केस में क्या करोगे, तो एक फार्मूला आपको रिकॉल करना है 9th क्लास वाला। फार्मूला याद हो तो फार्मूला ये था आपका कि a² - b² इज इक्वल टू a + b मल्टीप्लाई बाय a - b होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो उसी फॉर्म में दे रखा है। चेंज करते हैं अगर, तो t² - 15 अगर यहाँ पर दे रखा है तो हम ये कह सकते हैं इसको कि ये t² - √15 का स्क्वायर है। तो a² - b² हो गया, यानी कि इसका वैल्यू जाएगा t - √15 मल्टीप्लाई बाय t + √15। ठीक है, ये हो गए आपके दो फैक्टर्स। अब जो फर्स्ट फैक्टर है t - √15, इसको आप इक्वल टू 0 लोगे तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका √15, जो कहलाएगा आपका अल्फ़ा। पहली वैल्यू आ गई। और दूसरा t + √15 को आपने इक्वल टू 0 लिया तो t का वैल्यू हो जाएगा -√15, ये कहलाएगा आपका बीटा। तो ये आपका अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा कितना होगा √15 और बीटा कितना हो जाएगा आपका -√15। ओके, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। देखो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू -15 है, अल्फ़ा √15 है और बीटा कितना है -√15। ये हम फाइंड कर चुके हैं। अब वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो -b/a होना चाहिए। तो अल्फ़ा दिया हुआ है √15 और बीटा भी दिया हुआ है आपको √15, ये नेगेटिव का है यहाँ पर।
और इधर आपको दिया हुआ है b कितना है वैल्यू 0 और a कितना है आपका 1। तो रूट 15 में प्लस माइनस 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 किया आपने रूट 15 और राइट में क्या है 0 है, दोनों को सॉल्व करके कट जाएंगे तो आंसर आएगा 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये आपका सम तो वेरीफाई हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जो है वो होना चाहिए आपका c अपॉन ए। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू था वो था आपका रूट ऑफ 15, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस रूट ऑफ 15 से, c का वैल्यू जो है माइनस 15 है और a कितना है आपका 1 है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस और रूट 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 15 किया आपने, तो मल्टीप्लाई करने से जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका 15 और यहाँ पर भी माइनस 15। तो दोनों आपके वैल्यू क्या आ गए देखो इक्वल आ गए, माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो यही आपको। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर जो 2.2 है, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो वो समझने से पहले हमको यहाँ पर देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको जो है वो इक्वेशन दे रखी थी इस फॉर्म के अंदर ax² प्लस bx+c की फॉर्म में। इसको सॉल्व करके आपको अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड करना था और उसके बाद में अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो माइनस b अपॉन a और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू जो है वो c अपॉन a होना चाहिए। ये आपको वेरीफाई करना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें एक्चुअली क्या है, उसमें है ना आपको जो है ना अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको गिवन होगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू भी आपको गिवन होगा और इन दोनों की वैल्यू की हेल्प से आपको इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन को आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगर इक्वेशन को फाइंड करना है तो इक्वेशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ आपका इस तरह से होता है कि अगर अल्फ़ा और बीटा का जो टर्म है उसमें अगर अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन हो और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा गिवन हो तो इन दोनों की हेल्प से इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये जो है वो फॉर्मूला बनता है यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। इसकी हेल्प से आप जो है यहाँ पर इक्वेशन जो है फाइंड कर सकते हो। अब कैसे होगा तो एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका जो है फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 1/4 है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा का जो वैल्यू है वो -1 है, ठीक है। अब इन दोनों की हेल्प से हमको इक्वेशन को जो फाइंड करना है तो फॉर्मूला देखो इक्वेशन का क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू यहाँ पुट करनी है इन दोनों की, ठीक है। तो वैल्यू को पुट किया हमने तो बन जाएगा x² माइनस 1/4x और प्लस माइनस का 1, ठीक है। अब इसको आपको इक्वल लेट करना है k कांस्टेंट मैंने लेट किया यहाँ पर, ठीक है। इसको और सॉल्व करता हूँ फर्दर यहाँ पे तो बन जाएगा x² 1 से मल्टीप्लाई हुआ x ऊपर वाले से तो x अपॉन 4 प्लस माइनस 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 1 इज इक्वल टू k, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x² के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर 1, x के नीचे कितना है 4 और 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो लेफ्ट में जो टर्म्स है ना इनका अपन ने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा आपका 4 आएगा, 1 4 जा 4 तो बन जाएगा 4x², 4 1 जा 4 तो ओनली x आएगा और 1 4 जा 4 तो 4 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया आपका k हो गया, ठीक है। अब जो 4 है डिनोमिनेटर में है उसको आपको राइट में शिफ्ट कर देना है। तो जब इस 4 को आप राइट में शिफ्ट कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 4k, ठीक है। और शिफ्ट करने के बाद जो k की टर्म है उसे हम कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे, जो लेफ्ट में बचेगा वो हमारा आंसर होगा, यानी कि जो हमारी इक्वेशन होगी वो हो जाएगी 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वेशन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जो k की टर्म है उसे कंसीडर नहीं करना है यहाँ पर, तो लेफ्ट में है वो हमारा आंसर है, ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए
एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं, सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो देख लीजिए। इसमें आपको जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो कितना है √2, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा कितना है आपका 1/3 है। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू के मानना होता है। वैल्यू पुट की तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू कितना हो गया k हो गया। यहाँ पर नीचे 1 पुट किया और तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 मैंने एलसीएम लिया तो बन जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू k। 3 को शिफ्ट किया वहाँ पे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 3k, और जो k की टर्म है उसे कंसिडर नहीं करना है, ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो गया 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा जो गिवन था उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर इक्वेशन फाइंड कर ली। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कीजिए, डाउट्स कोई हो तो व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 के बारे में। ओके, थैंक यू।